डियर स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनवाला 1.2 पढ़ेंगे जो संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन की। हमने पिछली कक्षा में 1.1 को पूरा कर लिया। अब इसमें देखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन ये है कि यदि a बराबर 1, 2, 3, 4 एक कोई समुच्चय है तथा h बराबर a या b बराबर a b c d हो तो a से b पर चार एके की आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में हम प्रतिलोम फलन, जिसको इंग्लिश में इनवर्स फंक्शन भी बोल सकते हैं, निकालेंगे। और पिछली कक्षा में हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, जैसे f ऑफ g, g ऑफ f। अब पढ़ेंगे इसमें। देखो सॉल्यूशन, अपने पास सेट, ये सेट A है, इसके अवयव है 1, 2, 3 और 4। और ये अपने पास समुच्चय B है जिसके अवयव है A, B, C और D। अब अपने को A से B पर, यानी ये कोई फंक्शन डिफाइन है A से B पर, फंक्शन डिफाइन है f1 मान लो इसको। A से B पर कोई फंक्शन डिफाइन है और ये बोल रहा है कि एके की आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए। जो फलन एके की होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, और तथा उसके बाद उस फलन का प्रतिलोम निकालना है। स्टूडेंट, प्रतिलोम निकालने के लिए फलन को एके की आच्छादक दोनों होने के बाद ही निकाला जाता है प्रतिलोम फलन, उससे पहले नहीं निकाला जा सकता। कि ये अगर ये एग्जिस्ट करता है ना, एके की फलन तथा आच्छादक फलन, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट, अब मैं जैसे इसकी मैपिंग 1 की मैपिंग करवाता हूँ 1 A के साथ, और 2 की मैपिंग कराता हूँ B के साथ, और 3 की C के साथ, और 4 की D के साथ। यहाँ स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 या A, B, C और D इनकी मैपिंग हो गई, तो मैं इसको क्रमिक युग्म में इस प्रकार लिख सकता हूँ कि 1 की मैपिंग हो रही है मेरे A के साथ, और 2 की मैपिंग हो रही है मेरे B के साथ, और 3 की मैपिंग हो रही है मेरी C के साथ, और 4 की मैपिंग हो रही है D के साथ। 4 की मैपिंग हो रही है D के साथ। ये इनका एक समुच्चय बन गया जिसको मैं f1 से डिनोट कर रहा हूं। ये कोई फंक्शन समुच्चय बन गया जिसको f1 से डिनोट किया है मैंने। अब इसके बाद इसका इनवर्स निकालना है, f1 का इनवर्स निकालना है। f1 का इनवर्स निकालने के लिए अपन ऐसे करते हैं कि y बराबर f ऑफ x, जैसे यहां से यहां x है तो इसकी इमेज f ऑफ x। इस तरह से यहां से कोई एलिमेंट है, उसकी इमेज मिल रही है अपने को यहाँ, तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा उसकी यहाँ पर इमेज मिल जाती है, तो उसका वो प्रतिलोम फलन होगा। जैसे यहां से कोई एलिमेंट ले लिया मैंने B, और B की प्री इमेज कहाँ है, 1 है ना, तो ये इसका प्रतिलोम होगा। इसको इस तरह से लिखेंगे जैसे A, 1, यानी A की प्री इमेज मिल रही है अपने को 1, और फिर देखेंगे B की प्री इमेज अपने को मिल रही है, B की प्री इमेज मिल रही है अपने को 2, और इस प्रकार अपन 3 की प्री इमेज देखेंगे, C की प्री इमेज देखेंगे, C की प्री इमेज अपने को 3 मिल रही है 3, और D की अपने को 4 मिल रही है, D की प्री इमेज अपने को 4 मिल रही है। इस प्रकार हमने इसका एक फलन तो f1 डिफाइन कर दिया। अब इसने बोला कि 4 एके की फलन, एके की और आच्छादक फलन बनाइए, तो ये अपना एक हो गया। उसके बाद अपन दूसरा लेते हैं, जैसे ये कोई सेट लिया मैंने A, और ये सेट लिया मैंने B, और इसके अवयव 1, 2, 3 और 4, इसके अवयव है A, B, C और D। ये जो फंक्शन डिफाइन है A से B पर, f2 ले लेते हैं यहाँ पे। और अब देखो स्टूडेंट, ये पिछली बार हमने इसकी मैपिंग इस पे करवा दी, इसकी इस पे B पर करवा दी, 3 की C पे करवा दी, और 4 की D पे करवा दी। इस बार अपन ऐसे करते हैं, थोड़ा अलग बनाना है अपने को, तो 1 की A पर करवा देते हैं, और B की 2 की B पर करवा देते हैं,
और 3 की डी पे करवा देते हैं और 4 की सी पे करवा देते हैं। तो इससे अलग हो गया। अब अपना F2 की मैपिंग लिखते हैं। जैसे ये कोई समुच्चय बनेगा, 1 में हो रहा है ए पर, 1 में हो रहा है ए पर, और 2 में हो रहा है बी पर, 2 में हो रहा है बी पर, और 3 में हो रहा है डी पर, यहाँ 3 में हो रहा है डी पर, और 4 में हो रहा है सी पर, यहाँ 4 में हो रहा है सी पर। ठीक है, मैप का अर्थ ये होता है कि वो संबंध है, मैपिंग का मतलब ही संबंध होता है। तो यानी ए का संबंध ए के साथ है, 2 का संबंध बी के साथ है, और 3 का संबंध डी के साथ है, 4 का संबंध सी के साथ है। तो अब हमने F2 तो डिफाइन कर लिया, अब इसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स स्टूडेंट पहले बताया था मैंने कि यहाँ का कोई एलिमेंट उठाते हैं और वो इसकी प्री इमेज अपने को क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो वो इसका इनवर्स होता है। तो इसका अपन प्री इमेज लिखेंगे। देखो मैंने लिया a, यहां से a उठाया, a की प्री इमेज 1, और b लिया, b की प्री इमेज मिल रही है अपने को यहाँ पे 2, और फिर लिखते हैं अपन c, c की प्री इमेज मिल रही है अपने को 4, और फिर d लेते हैं, d की अपने को मिल रही है 3। तो इस तरह से हमने F1, F2 और अब स्टूडेंट F3 निकालेंगे। स्टूडेंट हमने F1 निकाल दिया था, F2 निकाल दिया था, अब F3 का देखते हैं। जैसे ये कोई समुच्चय लिया मैंने A और ये समुच्चय B, ये समुच्चय A लिया और ये समुच्चय B, इसके अवयव है 1, 2 और 3 और 4 जो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, और B के अवयव है A, B, C और D, और इनका संबंध है A से B पर, इसको अपन F3 कह रहे हैं। और जैसे मैंने ले लिया था कि पिछली बार 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, और 3 का D के साथ लिया था, और 4 का इसके साथ लिया था, C के साथ। अब मैं इसका ले लेता हूँ, जैसे 1 का ले लेता हूँ B के साथ, और 2 का A के साथ, और इन दोनों का ऐसे रहेंगे। इस तरह से अपन कितने भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इसका लिखते हैं F3 हो गया अपने पास। 1 किस पे मैप हो रहा है, B पर हो रहा है, 1 B पे, और 2 A पर, और 3 C पर, और 4 D पर। अब स्टूडेंट हम इसका F इनवर्स निकाल लेते हैं। F इनवर्स हो गया B का 1 पर, और सॉरी A से लिख देंगे, A की प्री इमेज अपने को 2 मिल रही है, और B की प्री इमेज अपने को मिल रही है यहाँ पे 1, और C की अपने को मिल रही है 3, और D की अपने को मिल रही है 4। तो ये इसका इनवर्स हो गया। अब हमने 3 डिफाइन कर दिया, चौथा डिफाइन करते हैं F4 मान लो। तो ये सेट A है, ये सेट B है, इसके अवयव 1, 2, 3 और 4 है, और ये A, B, C और D, ये इस तरह से इसमें फंक्शन डिफाइन है F4। अब स्टूडेंट पहले अपन ने 1 को इस पे मैप कर दिया, 2 को इस पे, अब इन दोनों का कर देते हैं। जैसे 1 को इस पे मैप कर दिया, और इसको इस पे मैप कर दिया, इसको इस पे, और इसको इस पे, तो इस तरह से अपन अलग फंक्शन मिल जाएगा। तो F4 लिखेंगे, F4 बराबर 1 में हो रहा है अपना A पर, और 2 में हो रहा है अपना C पर, और 3 में हो रहा है अपना B पर, और 4 में हो रहा है अपना A पर। देखो स्टूडेंट यहां से मैपिंग लिख दी मैंने सारी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने मैपिंग लिख दी। अब इसका इनवर्स निकाल देते हैं। इनवर्स में ये करेंगे, इसको चेंज करके लिख देंगे 1 की मैपिंग होगी 1, और B की मैपिंग होगी 3, और C की मैपिंग होगी 2, और D की मैपिंग होगी, सॉरी यहाँ D आएगा क्योंकि 4 की मैप D है, ये D, तो D की मैप होगी 4 पर। ठीक है स्टूडेंट अपना सेकंड क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन दे रखा है फ्रॉम R से R, और fx दे रखा है
x की पावर 3 माइनस 3 सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान होगा तथा f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए और f माइनस 20 f का इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 भी ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट अगर इनवर्स निकालना है तो अपने उसको पहले फलन को एक ही और आशा तक बताना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखो तो अपन लिखते हैं f फ्रॉम r से r कोई फंक्शन डिफाइन है तो जिसका f(x) अपने को दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3, ठीक है। और अपने को क्या करना है पहले इनवर्स निकालना है। इसके लिए अपन 1 1 देखेंगे। सबसे पहले एक एक है ना, एक के लिए क्या करते हैं, कोई जैसे x1 x2 कोई एलिमेंट लेते हैं r से ले लिया, क्योंकि यहाँ फंक्शन r से r पे जा रहा है तो यहाँ r से एलिमेंट लेंगे कोई, और जो एलिमेंट ये कंडीशन फॉलो करे और उसके बाद अपने को x1 बराबर x2 मिल जाए तो वो फलन एक ही फलन होगा। तो अपन देखो स्टूडेंट अब देखते हैं कि अपने पास फंक्शन क्या रखा है x की पावर 3 माइनस 3, तो अपन लिख लेते हैं x1 यानी x1 की पावर 3 माइनस 3 बराबर और x2 की पावर 3 माइनस 3। अगर मैं यहाँ x1 रखता हूँ तो यहाँ x1 आ जाएगा, यहाँ x2 रखता हूँ तो x2 आ जाएगा, फिर इस तरह से मुझे फलन मिल जाएंगे। तो यहाँ से सीधा लिखा हुआ है। उसके बाद देखो x1 की पावर 3 माइनस 3 बराबर x2 की पावर 3 माइनस 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गए, और उसके बाद x1 की पावर 3 बराबर x1 2 की पावर 3, तो ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2। अब स्टूडेंट मेरा दिया गया फलन एक ही हो गया, कहता है फलन एक ही है, एक ही के होने के बाद अब फलन जांच करेंगे अच्छा देखिए, अच्छा देख के लिए क्या करते हैं कि जैसे यहाँ समझा दो, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ये ए से बी पर कोई सेट है, ए और बी के से और इस तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ से कोई एलिमेंट उठाता हूँ और वो उसकी प्रीवियस यहाँ मिल जाती है, यानी यहाँ का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इसको जिसे बोलते हैं प्रांत सहप्रांत बराबर परिसर। अगर ये हो जाता है सहप्रांत बराबर परिसर तो वो फलन आच्छादक होता है, ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ अपन देखें जैसे अपने पास फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 3, माना y बराबर f(x), ये मैंने माना है। तो f(x) की जगह मैं ये रख देता हूँ y बराबर x की पावर 3 माइनस 3। अब स्टूडेंट मैं यहाँ से x की वैल्यू, दिस इंप्लाइज x की पावर 3 माइनस 3 बराबर y, और यहाँ से x की पावर 3 बराबर y प्लस 3, और x की पावर x बराबर दिस इंप्लाइज y प्लस 3 पावर 1/3, क्योंकि ये पावर साइड जाएगी ना, तो फिर ये मुझे मिला। अब ये मेरा R में डिफाइन कर रहा है, ये मेरा R में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने लिया था ये y, जहाँ y बिलोंग्स टू R, मेरा y जिसमें बिलोंग कर रहा था, मैंने ये कोई यहाँ से कोई एलिमेंट लिया y का, वो R में बिलोंग कर रहा था मेरा, जैसे फंक्शन R। तो यहाँ कोई मैंने ले लिया, जैसे कोई ये है, इसको ले लेता हूँ जैसे a बिलोंग्स टू R, और यहाँ इसकी इमेज मिल जाती है मुझे C, तो C भी R में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से मेरा ये y था वो R में बिलोंग कर रहा है, और ये जो x आया यानी x के इक्वल में, तो ये x भी इसमें बिलोंग कर रहा है ना। तो इस तरह से मेरा कोडोमेन यानी सहप्रांत तथा परिसर समान है, अतः दिया गया फलन आच्छादक है। तो ये मेरा
मैंने 1 1 दिखा दिया, एक एक दिखा दिया, अच्छा तक दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि अतः है दिया गया फलन एक की तथा आच्छादक है और इसका F इनवर्स विद्यमान होगा। ये तो अपन ने डिफाइन कर दिया कि इसका F इनवर्स, सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा, कि अपना फलन एक ही हो गया, अच्छा तो हो गया, तो इससे अपने को पता लग गया कि ये F इनवर्स इसका विद्यमान होगा। अब अपने को F इनवर्स निकालना है, तो F इनवर्स के लिए, ठीक है, F इनवर्स के लिए देखते हैं। जैसे माना y बराबर fx, तो ये मैं लेट कर रहा हूँ, मान रहा हूँ ये चीज। इसके बाद मेरा इसके मानने के बाद मैं इसको F इनवर्स को एडजस्ट करवा दूंगा। देखो y बराबर fx क्या है, x की पावर 3 माइनस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी y प्लस 3 और इनकी होल पावर 1/3। ठीक है, तो ये यहाँ x है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ से x निकलना हो तो मुझे F इनवर्स y लिख सकता हूँ। यहाँ से ये x है ना, तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, f को F इनवर्स में भेज देता हूँ, तो मैं y की जगह ये लिख सकता हूँ। तो मैं इस x की जगह क्योंकि ये लिख दो x बराबर F इनवर्स y, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना F इनवर्स y बराबर y प्लस 3 होल पावर 1/3। तो यहाँ y रखने पे यहाँ y आ रहा है, तो मैं इसको F इनवर्स x रखता हूँ, तो मुझे x प्लस 3 की होल पावर 1/3 मिल सकता है। तो ये मेरा F इनवर्स होगा। देखो स्टूडेंट, अपने पास F इनवर्स क्या आया था, F इनवर्स y बराबर y प्लस 3 की होल पावर 1/3। तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, y प्लस 3 की रूट में लिख के इसका घन निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो अपने को इसने दिया है कि अपने F विद्यमान करवा दिया, F इनवर्स का सूत्र भी डिफाइन कर दिया, F इनवर्स भी निकाल दिया। इसके बाद अपन को F इनवर्स 24 और F इनवर्स 5 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे कि F इनवर्स 24 लिखो, तो मुझे मिलेगा 3 और y की जगह मैंने 24 लिखा, 24 प्लस 3, तो ये हो गया 27। ठीक है, घन तो इसका हो गया 3। और मुझे इसी प्रकार इसने दे रखा है 5, y की जगह 5 करते हैं तो 5 प्लस 3, तो ये हो गया 8 और 8 बराबर हो गया 2। तो इस तरह से इसका F इनवर्स 24 F इनवर्स 5 भी निकाल दिया। स्टूडेंट, ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। F फ्रॉम R से आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है, जो fx दे रखा है अपने को 2x माइनस 3 और दूसरा दे रखा है fx बराबर x की पावर 3 प्लस 5। तो अपने को सिद्ध करना है कि दोनों स्थितियों में f एक की आच्छादक और F इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो F इनवर्स ज्ञात करना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, पहले एक ही और आच्छादक दिखाना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन, अपने को फंक्शन कहाँ से डिफाइन कर रखा है, R से R पर, और फंक्शन दे क्या रखा है fx बराबर 2x माइनस 3, और यहाँ से अपन को एक ही निकालना है। एक ही के लिए क्या करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि R अपना डोमेन है ना, तो यहाँ से फिर ये कंडीशन अप्लाई करवाते हैं, x2 बराबर x1 बराबर x2। तो यहाँ अपने ये अगर कंडीशन अप्लाई करवा देते हैं और ये होल्ड हो जाती है कंडीशन, तो अपना एक ही होगा। देखो मेरे पास फंक्शन है ये, तो मैं यहाँ रखता हूँ fx1, तो मेरा हो जाएगा 2x1 माइनस 3, और fx2 रखता हूँ तो मेरा हो जाएगा 2x2 माइनस 3। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, जैसे इस इम्प्लाइज 2x1 माइनस 3 बराबर 2x2 माइनस 3। देखो स्टूडेंट, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर x2
मेरी कंडीशन होल्ड हो गई है ना। तो अतः है दिया गया फलन एक एक ही है, एक एक ही है। अब मैंने एक एक ही तो प्रूफ कर दिया, और इसके बाद में अब यहाँ एक बार ये हटा देता हूँ, और मैंने एक ही प्रूफ कर दिया। अब मैं अच्छा तक प्रूफ करता हूँ। अच्छा तक के लिए क्या करते हैं, y रिलेट करते हैं उसमें, जैसे मैंने अभी बताया था पहले, यहाँ से जैसे a से b पर डिफाइन हो तो ये इसका कोडोमेन होता है। कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठाते हैं, जैसे y उठा लिया, y बिलोंग्स टू R। इसके बाद y बराबर fx, माना y बराबर fx, तो मैं लिखता हूँ y बराबर fx। क्या है मेरा, fx है मेरा 2x माइनस 3, लिख दिया। अब यहाँ से दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी y प्लस 3/2। इसको पक्षांतर करके कर लेना, ठीक है। x बराबर ये वैल्यू होगी। अब ये जो मुझे मिला है ये भी r में बिलोंग कर रहा है, ये मेरा y बिलोंग कर रहा था, और ये मेरा r में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये x के बराबर है, तो ये x भी r में बिलोंग कर रहा है। अतः है दिए गए फलन में सहप्रांत तथा परिसर समान है या बराबर है, समान है। अतः दिए गए फलन में सहप्रांत तथा परिसर समान है, और दिस इंप्लाइज आच्छादक, दिस इंप्लाइज फलन आच्छादक, ठीक है। अब स्टूडेंट अब अपन एक एक निकाल दिया, आच्छादक निकाल दिया, तो अब हम एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। स्टूडेंट अब अपन एफ इनवर्स निकालते हैं। एफ इनवर्स के लिए क्या करते हैं, माना y कोई y ऐसा लेट करते हैं जो fx के बराबर, ठीक। तो y बराबर fx क्या है अपना 2x माइनस 3। यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंप्लाइज x बराबर y प्लस 3/2, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि f इनवर्स y बराबर x, क्या यहां से लिख सकता हूं ना, जैसे f को इस साइड भेजेगा तो f इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ x रह गया। तो मैं इस चीज का लिख सकता हूं f इनवर्स, दिस इंप्लाइज f इनवर्स y बराबर y प्लस 3/2। तो यहाँ f इनवर्स, यहाँ y है तो यहाँ y है, तो यहाँ अगर x लिखूंगा तो यहाँ भी x आएगा, x प्लस 3/2, ये मेरा f इनवर्स है, ठीक है। स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी बारी करते हैं। देखो fx बराबर सेकंड नंबर पार्ट है x की पावर 3 प्लस 5। तो इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ और कर लेना उस हिसाब से। जैसे एक एक निकालना है अपने को, एक एक के लिए क्या करेंगे, x 1 की पावर 3 प्लस 5 बराबर x 2 की पावर 3 प्लस 5। तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, और x1 की पावर 3 बराबर x1 की पावर 3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x1। तो ये 1 एक ही हो गया। और आच्छादक के लिए अपन वही कर रहे थे, आच्छादक के लिए y लेट कर रहे थे, और फिर क्या करना था कि y बराबर fx लेते हैं, और fx में अपना क्या है x की पावर 3 प्लस 5 है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, अपने x की वैल्यू आ जाएगी, y माइनस 5 की होल पावर 1/3, ठीक है। वो भी आर में बिलोंग कर रहा है, और f इनवर्स निकाल देंगे। तो f इनवर्स होगा अपने पास y बराबर fx और y बराबर x की पावर 3 प्लस 5, और ठीक है। तो यहाँ y की अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 5 की पावर 1/3, और यहाँ fx हो जाएगा f y इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से f इनवर्स y बराबर x, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 5 की पावर 1/3, और यहाँ f इनवर्स x रखते हैं तो x माइनस 5 1/3, ये मेरा आंसर होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है कि यदि a बराबर 1, 2, 3, 4 है, और b बराबर 3, 5, 7, 9 है,
और c बराबर 7, 23, 47, 79। तो f फ्रॉम a से b पर, यानी फंक्शन डिफाइन है पहला a से b पर, और जो फंक्शन है 2x + 1, और दूसरा है b से c पर, g बराबर b से c पर, जो gx फंक्शन है x² - 2, और हो तो g ऑफ f इनवर्स और f इनवर्स ऑफ g इनवर्स को क्रमिक युग्म के रूप में लिखिए। अब स्टूडेंट अपने को क्या करना है, पहले g ऑफ f निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, फंक्शन पहला फंक्शन है अपने को f फ्रॉम a से b पर, दूसरा डिफाइन है g से c पर, g फ्रॉम b से c पर, और उसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है fx का 2x + 1 के बराबर, और दूसरा है gx बराबर x² - 2। तो अपने को क्या निकालना है, अब g ऑफ f इनवर्स अपने को निकालना क्या है, g ऑफ f का इनवर्स। तो पहले g ऑफ f निकालते हैं, g ऑफ f, इसको लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ fx क्या है अपने पास, fx है 2x + 1, 2x + 1, और अब ये वाली वैल्यू इस x की जगह रखते हैं। तो 2x + 1 की होल पावर 2 - 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4x², इसको खोलेंगे 4x² + 1 + 4x - 2, तो ये हो जाएगा 4x² और प्लस 4x - 1। ठीक है, अब ये g ऑफ f तो अपने पास आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसका f इनवर्स निकालना है, और ये सारी कंडीशन अप्लाई करवानी है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने ले लिया जिससे a बराबर या x बराबर ले लिया है ना, x बराबर यहाँ से 1, 2, 3 और 4। ठीक है, x बराबर 1, 2, 3, 4 लिखो। ठीक है, तो आपके पास g ऑफ f मिल गया, आपके पास 4x² 4x - 1। तो अब g ऑफ f ऑफ x ये मिला अपने को 4x² + 4x - 1। तो यहाँ x बराबर अपन लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 लेने पर, देखो जैसे मैंने ले लिया g ऑफ f, x की जगह 1 लिया, तो फिर यहाँ क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर + 4, 1 - 1, तो ये हो गया 4 + 4 - 1, तो ये हो गया 8 और 7। तो g ऑफ, इस प्रकार दूसरा देखते हैं 2 रख के, तो फिर मिलेगा अपने पास 4, 2 का स्क्वायर + 4 × 2 - 1, तो ये हो गया 16 और प्लस 8 - 1, तो 24, 23 हो गए 23। और इसके बाद g ऑफ f अपन लेते हैं 3, तो अपने पास मिलेगा, इस पे रखते हैं 4x 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 - 1, तो ये हो गया 36 और प्लस 12 - 1, तो ये हो गया 48 - 1 47। ठीक है, अब फिर अपने पास 4 भी है, 4 लिखते हैं g ऑफ f 4। ठीक है, तो अपने को मिलेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 4 - 1, तो ये 4 × 16 प्लस 16 - 1, तो 64 प्लस 16 - 1 मिला अपने को 79। ठीक है स्टूडेंट, अपन ने x की जगह 1, 2, 3 और 4 रखे, और इसमें इससे वैल्यू निकाल दी थी। यहाँ g ऑफ f1 बराबर अपने को 7 मिला था, और g ऑफ f2 अपने को 27 मिला था, और g ऑफ f3 अपने को 47, और g ऑफ f4 बराबर 79।
तो स्टूडेंट इस तरह से आप इसका कम्यूटेटिव भी बनाते हैं, सेट बनाते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का। देखो 1 रखने पे अपने को क्या मिला था, 1 रखने पे अपने को मिला 7, और 2 रखने पे अपने को क्या मिला था 23 मिला था, और 3 रखने पर अपने को मिला था 47, और 4 रखने पर अपने को मिला था 79। ये एक सेट है। अब इसका इनवर्स निकालना है अपने को, ठीक है, इसको मिटा दो यहाँ से। अब देखो इसका इनवर्स निकालना है तो फिर ये अपने को सेट मिल गया, इसका इनवर्स वैसे पहले निकालना था अपने, एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर, जैसे इसकी मैपिंग कहाँ पे हो रही है, 7 के 1 पे हो रही है, तो ये सेट बन जाएगा 7 की मैपिंग हो रही है 1 पर, और 23 की मैपिंग हो रही है 2 पर, और 47 की मैपिंग हो रही है 3 पर, और 79 की मैपिंग हो रही है 4 पर। यानी प्री इमेज मिल रही है, 3 की 47 मिल रही है, 7 की 4 की 79 मिल रही है, और 2 की 23 मिल रही है, 1 की 7 मिल रही है। तो ये इसका इनवर्स हो गया। और एक थ्योरम है या प्रमेय जिसे 1.2 है, 1.2 प्रमेय 1.2 से ये प्रूव कर चुके हैं अपन कि जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स या जो भी हो, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हमेशा इक्वल होती है। तो अपन ने क्या किया, ये निकाल लिया जी ऑफ एफ इनवर्स, और ये इसका सेम यही होगा। तो ये अपना क्वेश्चन कम्यूटेटिव में आपने लिख दिया, ये सॉल्व हो गया। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ f फ्रॉम r से r, ये तो कोई फंक्शन दे रखा है f फ्रॉम r से r fx बराबर ax प्लस b, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है तो परिभाषित कीजिए कि परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि f एक की आच्छादक फलन है, और f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन, अपने को फंक्शन कहां से दे रखा है, फंक्शन r से r पर दे रखा है, और फंक्शन है क्या, fx क्या है ax प्लस b, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अब अपने को क्या करना है, पहले एक ही देखना है, एक ही के लिए क्या करते हैं अपन, इसके लिए करते हैं कि x1 x2 जो r से लेते हैं, डोमेन से लेते हैं, और इनको fx1 बराबर fx2 और दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2 अगर प्रूव कर देते हैं तो अपना ये वन एक फलन एक ही होगा। तो देखो जैसे मैंने लिया x1 बराबर ax1 प्लस b, और fx2 बराबर ax2 प्लस b, तो दिस इंप्लाइज fx1 बराबर fx2 लिखते हैं। तो फिर दिस इंप्लाइज ax1 प्लस b बराबर ax2 प्लस b, यहां से वैल्यू रख रहा हूं मैं, दिस इंप्लाइज ये b से b कैंसिल हो जाएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा, और x1 बराबर x2, अतः है फलन एक ही है, एक ही है। अब अपने को निकालना है ऑन टू यानी आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, जैसे y मैंने r से ले लिया और y बराबर fx, तो y बराबर दिस इंप्लाइज y बराबर fx क्या है मेरा ax प्लस b, जहां a नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालता हूँ ना, x की वैल्यू निकालता हूँ, तो इसको लिखूंगा ax प्लस b बराबर y, और x बराबर y माइनस b बाई a, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए ये मुझे मिला x बराबर y माइनस b a। तो यहाँ ये r में बिलोंग कर रहा है, तो ये मेरा फलन अतः है फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक है। ये मेरा वन एक ही और आच्छादक हो गया। अब मुझे इनवर्स निकालना है, f इनवर्स। देखो y माना
y बराबर fx। तो मेरा fx क्या है, fx है ax प्लस b, और मुझे यहाँ से दिस इंप्लाइज ax बराबर मुझे मिल रहा है y माइनस b बाई a, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ये मुझे मिल गया। इसके बाद मुझे x की जगह मैं यहाँ से लिख सकता हूँ f इनवर्स y बराबर x, तो मैं इस x की जगह लिखता हूँ f इनवर्स y बराबर y माइनस b बाई a, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया कि f इनवर्स अगर x रखता हूँ तो y की जगह x रखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ b है, b a नॉट इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर हो गया। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ फंक्शन f फ्रॉम r से r, ये कोई फंक्शन दे रखा है जो r से r पर डिफाइन है, और ये फंक्शन है अपना पास cos x x प्लस 2। तो इसमें अपने को दिखाना है कि f इनवर्स विद्यमान है या नहीं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक एक की ओर अच्छा दिखाना होता है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फलन का अपन इनवर्स भी एग्जिस्ट करवा सकते हैं। देखो सॉल्यूशन, अपने पास फंक्शन दे रखा है r से r पर, और fx बराबर cos x प्लस 2। तो यहाँ अपन x की जगह एक बार 2 पाई लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा f 2 पाई बराबर cos 2 पाई प्लस 2, और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर cos 2 पाई प्लस थीटा होता है, जैसे चूंकि cos 2 पाई प्लस थीटा तो हमेशा cos थीटा के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी देखते हैं, तो अपन ये यहाँ वैल्यू मिल गई अपने को cos 2, तो अगर x की जगह मैं रखता हूँ 0, तो मुझे मिला f ऑफ 0 बराबर cos 0 प्लस 2, यानी 0 प्लस 2 तो cos 2। तो मुझे x बराबर 2 पाई रखने पर, देखो यहाँ पे जैसे ये कोई सेट है, एक ही सेट, और यहाँ a से b पर कोई, तो यहाँ मैंने जैसे 2 पाई रखा और यहाँ 0 रखा, तो ये cos 2 पर मेरे को है ना दोनों, ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है, तो ये 1 1 नहीं बना। 1 1 के लिए अपन क्या करते थे कि भाई ये एक एक सिंगल अलग अलग पे देखो, तो वो तो हो ही नहीं रहा है, और फिर यहाँ जो कोई एलिमेंट लेते थे उसकी तो 1 1 ही नहीं हो रहा, तो उससे आगे अपन ऑन टू की बात ही नहीं करेंगे कि इसका एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो अतः दिए गए फलन का एक की तथा आच्छादक दोनों तत्व में नहीं है, और दिस इंप्लाइज f इनवर्स विद्यमान